हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको एक गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए दिया है, इनब्रीडिंग इंक्रीजेस homozygosity. Okay. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. Okay. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduces fertility and productivity. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना है। बच्चों, पहला स्टेटमेंट है इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। होमोजाइगोसिटी का अर्थ होता है जब आपके दोनों एलील सेम हो, जैसे कि कैपिटल टी, ये होमोजाइगोस डोमिनेंट की कनेक्ट होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये स्मॉल टी की बात करें तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तो ये होता है होमोजाइगस कंडीशन। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि इन ब्रीडिंग जब आप करते हो ना, बार बार इन ब्रीडिंग, तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती ही है, हेट्रोजाइगोसिटी कम होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। बी में दिया, इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एन एनिमल, ये भी सही है। प्योर लाइन का अर्थ होता है जब होमोजाइगस हो जाए कोई। तो अगर आप याद करो, मेंडल ने जब अपने पी प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था टॉल डॉर्फ वाला, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया था कि टॉल प्लांट को लेकर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था ताकि सारे एक जैसे हो जाएं। एक जैसे मतलब होमोजाइगस हो जाएं, क्योंकि देखो कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल ही देता है और कैपिटल टी भी टॉल देता है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता ना। तो वो चाहते थे कि सारे कैपिटल टी जीनोटिपिकली सिमिलर हो जाए बेसिकली। तो ये भी ट्रू ही है, इसको कहते हैं प्योर लाइन। तीसरा दिया, इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर ये सही ही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो उसको वहाँ पर हार्मफुल रेसेसिव जीन्स बाहर निकल के आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी जो है वो लीथल जीन है, मतलब डेथ कॉज करती है या कुछ गड़बड़ है इस जीन में, तो यहाँ पे तो ये हिडन हो गई, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है तो वो उसको ओवर पावर कर दिया। लेकिन अगर ये होमोजाइगस में आएगी तो ये तो शो हो जाएगी ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी। तो इसलिए इनब्रीडिंग करने से, क्योंकि होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है इनब्रीडिंग, तो जितने भी रिसेसिव अलील है वो बाहर निकल के आ जाते हैं, हार्मफुल सारे रिसेसिव, और रिड्यूस जो करें फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को। अगर जैसे गड़बड़ है तो फिर हम इनको हटा सकते हैं ना, हम इनको रिमूव कर सकते हैं। डी में दिया, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। ठीक है, अब जो भी हमारे को नहीं रिक्वायर्ड है, जो हमें जीन्स हमें जो इतने डिज़ायरेबल नहीं हैं, वो हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ना सारा स्टेटमेंट, तो आपको लगेगा कि यार सारा स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, इसमें से क्या ही गलत हो सकता है, क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स एकदम ट्रू नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अब ऐसे केसेस में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी हमें समझ में आता है। देखो बेटा, ऑप्शन डी में लिखा है, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, बिल्कुल सही है, एंड एलिमिनेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स। तो अनडिजायरेबल है कि नहीं है वो हम 100% नहीं कह सकते, यहाँ पर हम इसको लेस डिजायरेबल कहेंगे। क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो बेटा, मान लो कि कोई हम ऐसा कैटल है, कोई गाय बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोई कैटल हम बनाना चाह रहे हैं, जो कि हम उसको चाहते हैं कि वो हाई यील्डिंग मिल्क दे। ठीक है, हमें उससे परवाह नहीं है कि वेदर वो गाय जो है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हमें बस चाहिए कि वो दूध ज़्यादा दे। ठीक है, अगर वो ताकतवर भी है तो हमें उसकी परवाह नहीं है। तो इस केस में जो उसका स्ट्रॉन्गनेस हुआ, मान लो उसका मसल मास हो गया, फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक अबाउट मसल मास। ठीक है, तो मसल मास जो है ये भी एक अच्छी क्वालिटी ही है ना, लेकिन वो हमारे लिए लेस डिज़ायरेबल क्वालिटी है। अनडिज़ायरेबल हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कोई ख़राब क्वालिटी है, तो अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हाई यील्डिंग मिल्क का हमारा फोकस ज़्यादा है वहाँ पर। तो हमारे लिए ये जो है ये लेस डिज़ायरेबल हो गया मसल मास। तो इसलिए हम लेस डिज़ायरेबल वालों को एलिमिनेट कर देंगे, अनडिज़ायरेबल नहीं आएगा, लेस डिज़ायरेबल आएगा।
तो इस वजह से ऑप्शन डी फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो सकता है एंड इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इतना ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।